वक्त हो चुका है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं खास खबरों से। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट लोकसभा फतेहपुर सीकरी का चुनाव बड़ा ही रोमांचक है, जहां बता दें भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को चुनौती देते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार लगातार बूथों का निरीक्षण और मतदाताओं की समस्याओं को जायजा लेकर आम जनता से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार से खास बातचीत की गई। आगरा से सुरेंद्र कुशवाहा की देखिए ये खास रिपोर्ट। देखो समाज में पॉलिटिकल लोगों ने कई तरह का धीमा जहर घोला है, जाति का, धर्म का, हिंदू का, मुस्लिम, तमाम तरह के। इस बार सभी जाति, धर्म और सभी पार्टियों के लोग एक छतरी के नीचे आकर के हाथ के पंजे पे वोट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम एक सोल्जर है, मेरे काम करने के तरीके उनको अच्छे लगते हैं। एक तरफा वोटिंग हो रही है और बड़ी समस्या आ रही है। एक तो इनकी मशीनें अक्सर खराब हो रही हैं, उनमें घंटों लग रहे हैं चेंज करने में, और स्लो वोटिंग हो रही है। अभी मैं सैया से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक बूथ पर काफ़ी स्लो वोटिंग हो रही थी। 2 घंटे के अंदर 120 वोट पड़े थे, दूसरियों पर 180 2 से वोट पड़े हुए थे। तो मैंने पीठासीन अधिकारी को बताया, उन्होंने उसको चेंज किया है। अभी ये लोगों का प्रेम है और इनका हमेशा मेरे साथ साथ रहा है और वोट भी दे रहे हैं, और इनको भरोसा भी है कि इस बार जीत रहे हैं। और जीतने के बाद जितनी भी समस्या बॉटम टू टॉप, वो सारी समस्या हल की जाएंगी। कई बार लोग कहते हैं तुम्हारे मुद्दे क्या हैं। अब कोई पैरालाइज्ड आदमी है, थेरेपिस्ट के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, ये तो कहेगा कि मेरे हाथ को ठीक कर दे, टांग को छोड़ दे, या टांग को ठीक कर दे, बाजू को छोड़ दे, या कंधे। वो तो कहेगा मेरी पूरी बॉडी को ठीक करो। जस्ट लाइक ए थेरेपिस्ट, जस्ट लाइक ए डॉक्टर, मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। और एक सांसद बहुत बड़ी ताकत होती है देश की। की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान सुबह 7 बजे से चालू हो चुका है। इस वक्त हम गांव बिढ़ावली में खड़े हुए मतदान जिस मौजूद केंद्र पर यहां सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर मतदान केंद्र पर सुबह से मतदान की लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। केकेडी न्यूज से सुरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। देखो बहराइच में एक रैली के दौरान सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान का नारा लगाने वालों पर सीएम का अटैक, कहा पाकिस्तान का नारा लगाने वालों का बुरा हाल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और इंडिया गठबंधन देश की समस्या है, एक बीमारी है। इस बीमारी को जितनी जल्दी हो सके दूर कर देंगे, उतनी जल्दी भारत विकसित भारत बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस लोकतंत्र में हनुमान बन जाओ और 20 मई को कमल पर बटन दबाओ। नरेंद्र मोदी के दिए टीके को सभी ने लगवाया, जो योगी मोदी को गाली देते हैं वो भी टीका लगवाते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां मैनपुरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर अपमानजनक हरकत करने वाले सपा नेताओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने के लिए लखनऊ स्थित हुसैनगंज चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने सूबे के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। बताते चले, शिशिर चतुर्वेदी ने हुसैनगंज चौराहे का नाम बदलकर महाराणा प्रताप चौराहा और मार्केट का नाम भी महाराणा प्रताप चौराहे के नाम से करने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। यहाँ पर आए हैं और हमारे देश के नायक राजगौरव मेवाड़ नरेश हमारे महाराणा प्रताप जी का जो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर जाके जो अपमान किया है, उसके विरोध स्वरूप उन पे कड़ी से कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई उसको लेकर हम हमारे भाई यहाँ पर सब लोग आए हैं। और वो 2 सूत्री हम मांग करते हैं। जिस प्रकार से कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जो अपमान किया है, उनको हमारी सलाह है, राजनीति के लिए बहुत से क्षेत्र हैं
बहुत से तरीके हैं, लेकिन राष्ट्र के नायकों का ये अपमान आपकी पार्टी का को कलंकित करेगा। जिस प्रकार से राम जी का अपमान किया, जिस प्रकार से हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया, उसी कड़ी में इन्होंने आज यहाँ पर हमारे राष्ट्र नायक का अपमान किया। दूसरी हमारी बात यह है कि कुंसिक मानसिकता के अपराधियों पे रास्ता लगे कम से कम, जिससे आगे से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जिन मुगलों से महाराणा पूरा जीवन लड़े, उनके नाम का ये हुसैनगंज चौराहा, हुसैन का इस देश की राष्ट्रीय राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब भाजपा के लोगों ने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का यहाँ अनावरण करा दिया, तो महाराणा चौराहा इसका नाम क्यों नहीं किया जाता है। और इसी के साथ इस चौराहे के सभी सरकारी संस्थानों पे और दुकानों पे, सब पे बोर्डों पे एक आदेश के तहत यहाँ पर महाराणा प्रताप चौराहा या महाराणा प्रताप बाजार लिखा जाए, तभी उनके सम्मान की रक्षा होगी। हुसैनगंज नाम यहाँ से हटा करके महाराणा प्रताप चौराहा इसको किया जाए। आपने ज्ञापन भी सौंपा? ज्ञापन मैंने बनाया हुआ है, तो ज्ञापन हमारा जो है वो ज्ञापन अभी उच्च अधिकारी जब आएंगे उसको हम लोग प्रेषित यहाँ पर आए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आगरा की 2 सीटों पर मतदान हुआ। बता दें, आगरा सुरक्षित और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के लिए मतदान किया गया। आगरा सीट पर 43 और फतेहपुर सीकरी पर 46% मतदाता ने लोकतंत्र में आहुति दी। वहीं मतदान शाम 6 बजे तक चला। आपको बता दें कि कल यानी कि 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ और आगरा में भी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आगरा की 2 सीटों पर मतदान भी हुआ, जहां आपको बता दें कि आगरा सुरक्षित और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के लिए मतदान किया गया। आपको बताते चलते कि आगरा सीट पर 43 और फतेहपुर सीकरी की सीट पर 46% मतदाता ने लोकतंत्र में आहुति दी। वहीं बता दें कि सुबह 7 बजे शुरू हुए इस मतदान को शाम 6 बजे तक किया गया और ये मतदान शाम 6 बजे तक चला। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक तेंदुआ लोगों के लिए दहशत बना हुआ है। खेत में काम कर रहे किसान ने इसकी सूचना पुलिस को दी और वन विभाग को दी, लेकिन रेस्क्यू में कुछ भी हाथ नहीं लगा। लगातार क्षेत्र में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। सर सलारपुर में आए, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सलारपुर में अभी एक सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन भी करा था, गांव वालों ने, प्रधान जी ने, बोले यहाँ तेंदुआ देखा गया है। लेकिन यहाँ पूरे में सर्च ऑपरेशन कर लिया है पुलिस प्रशासन के साथ में और गांव वालों की मौजूदगी में। यहाँ कोई तेंदुआ की कोई हलचल नहीं है, ना ही कोई पक्षी नहीं। ये झूठी अफवाह है।